याद करो पिछला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे क्या, पीएन जंक्शन डायोड। क्या पढ़े थे? याद करो उसका फॉर्मेशन हुआ था। और साथ में हम लोग ये भी पढ़े थे डिप्लेशन लेयर के बारे में, याद है कि नहीं? क्या पढ़े थे? डिप्लेशन लेयर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो, हेडिंग डालिए फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। हेडिंग डालिए फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड यानी पीएन जंक्शन डायोड का हम लोग क्या करने वाले हैं, वो फॉरवर्ड बायसिंग। क्या करने वाले हैं? फॉरवर्ड। तो चलो ध्यान से देखो, तो समझना जरा ध्यान से, आखिर बायसिंग किसको कहते हैं पहले उस चीज को समझो। यहाँ पर एक वर्ड है क्या, बायसिंग। बायसिंग समझते हैं? नहीं समझो। किसी को भी अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, किससे? बैटरी से, तो उसको कहते हैं बायसिंग करना। क्या करना? अरे समझो, किसी को हम किससे कनेक्ट कर दें, बैटरी, तो उसको क्या कहते हैं? बायसिंग। यानी सिंपल सा पीएन जंक्शन डायोड को हम बैटरी से जोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह से जोड़ा जाता है, एक कहलाता फॉरवर्ड बायसिंग, एक कहलाता रिवर्स बायसिंग। क्लियर है? ऐसा क्यों कहते हैं उस चीज को समझना ध्यान से। इमेजिन करो ये एक पीएन जंक्शन डायोड, ये क्या है बाबू? पीएन जंक्शन डायोड। अगर आपको याद हो तो ये था आपका पी टाइप, और ये कौन था? एन टाइप। ये पी टाइप है, ये एन टाइप। और इसको जो है अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो यहाँ पर डिप्लेशन लेयर था। ये पी टाइप है जिसमें होल ज्यादा होगा, एन टाइप है जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? तो जरा समझना, तो बोलो पी टाइप है यानी कौन ज्यादा? ये सब दिख रहा है, ज्यादा क्या है? पॉजिटिव। अच्छा, सिर्फ क्या होल ही होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा? होगा ही। ठीक, तो ये सब क्या है? कुछ इलेक्ट्रॉन। अरे सुनना, एक तो उसी तरह बोलो इधर ये एन टाइप है, इधर कौन ज्यादा? नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा। ये सब क्या है बाबू? इलेक्ट्रॉन, और कुछ होल भी होगा। दिख रहा है? अब जरा समझना, ये जंक्शन जहां पर रहता है, अगर थोड़ा बहुत भी याद है तो इधर पी टाइप में इधर नेगेटिव घुस चुका रहता है कि नहीं? और इधर एन टाइप में क्या? और ये जो लेयर बना, इसी लेयर को हम क्या कहते थे? क्या कहते थे? डिप्लेशन। अब जरा समझते हैं ध्यान। ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, ये इसका डिप्लेशन लेयर है। ठीक है, पी टाइप में ज्यादा होल है, कुछ इलेक्ट्रॉन भी है, एन टाइप में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, कुछ होल भी है। अब समझिए, अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं कुछ इस तरह करें, जरा ध्यान समझना। ये पी टाइप है, पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से, पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से, और एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से। क्लियर है? याद रखिएगा, पी वाला को पॉजिटिव से, एन वाला को नेगेटिव से। अगर हम इस तरह कनेक्ट कर देते हैं तो इसी कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। अगर इसका डेफिनेशन का बात करें, सिंपल सा डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन पी टाइप, व्हेन पी टाइप ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी and n type is connected to negative terminal of battery, then this type of biasing is known as forward biasing. Clear है? इसी को अगर सिंबल में देखा जाए, सिंबल में कुछ इस तरह बनता है, ध्यान से देखो। अगर आपको याद है तो यही है पीएन जंक्शन डायोड। कौन है? पीएन जंक्शन। ये जो है इसी का सिंबल है ये। ठीक है, ये पी टाइप, ये एन टाइप। इसको हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। यस सर, दिख रहा है? यस सर। तो हम क्या किए? प्लस माइनस, पी टाइप को पॉजिटिव से, एन टाइप को नेगेटिव से। तो ये क्या है? फॉरवर्ड बायसिंग। क्लियर है? इसी का ये सिंबल वाला। ठीक है, ये या ये। क्लियर है? यस सर।
लेकिन इसको जो है ये सिंबल के फॉर्म में अगर इस तरह कहीं बुक वगैरह में बना हो तब समझ जाइए कि ये पीएन जंक्शन डायोड किस में है, फॉरवर्ड बायस है। पी टाइप को पॉजिटिव, एन टाइप को नेगेटिव। लेकिन इससे जो है समझ में नहीं आएगा। दीदी मोबाइल अब छोड़ दीजिए। ठीक, अब जो है यहाँ पर क्या है, हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है, इसी से समझ में आएगा आखिर ये क्या है, ध्यान से समझना। बोलो ये पॉजिटिव है कि नहीं? तो इस पॉजिटिव के कारण यहाँ क्या है, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है यहाँ नेगेटिव। अब देखो होगा क्या, इस पॉजिटिव को देख के ये सब जितना भी पॉजिटिव है क्या होगा, अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? रिपेल होगा, ठीक है। तो ये रिपेल होकर के सब किधर चलना शुरू हो जाता है, इधर से इधर, दिख रहा है? और ये नेगेटिव को देख के ये सब नेगेटिव क्या होगा, रिपेल। तो बोलो ये सब बेचारी किधर चलेगी, इधर प्लस की ओर। बोलो चलेगी कि नहीं? इस तरह करके ये सब चलेगी। तो होता ये है, अब इमेजिन करो यहाँ क्या था, इलेक्ट्रॉन था, और ये क्या था, होल। ये एक लेयर बन गया था, इसी लेयर के कारण इधर वाला चीज उधर नहीं जा पा रहा था, उधर वाला चीज इधर नहीं आ पा रहा था, इसीलिए करंट नहीं चल रहा था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, इमेजिन करो जैसे इसको कनेक्ट किए, पॉजिटिव को देख के ये सब पॉजिटिव उधर भागना शुरू, नेगेटिव को देख के ये सब नेगेटिव इधर आना शुरू, तो बोलो ये होल और ये इलेक्ट्रॉन जाके कंबाइन करेगा, करेगा? तो बोलो इलेक्ट्रॉन और कंबाइन कर जाएगा तो क्या ये बचेगा? इधर देखो होल और ये इलेक्ट्रॉन सब इधर आ गया, तो बोलो यहाँ भी कंबाइन किया, ये बचेगा? तो धीरे धीरे ये जो डिप्लेशन लेयर है धीरे धीरे खत्म होने लगता है और लास्ट में खत्म हो जाता है। तो सोचो यहाँ डिप्लेशन लेयर का थिकनेस क्या होगा, बढ़ रहा है या घट रहा? घट रहा। तो बोलो यहाँ जब डिप्लेशन लेयर ही पूरा खत्म हो जाएगा तो क्या बिल्कुल फ्री नहीं हो जाएगा? तो होगा क्या, कुछ देर के बाद पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर। और अगर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चलेगा उधर ही करंट, और जिधर इलेक्ट्रॉन चलेगा नेगेटिव उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट। तो बोलो यहाँ पॉजिटिव सब इधर, यहाँ पॉजिटिव सब, तो बोलो करंट इधर और नेगेटिव इधर, तो भी करंट। तो बोलो क्या इस सर्किट में करंट फ्लो होगा? तो याद रखिएगा यहाँ दो चीज कि फॉरवर्ड बायसिंग में पहला, सुनिए, फॉरवर्ड बायसिंग में पहला बात क्या कि यहाँ पर जो होता है डिप्लेशन लेयर का थिकनेस कम हो जाता है, डिप्लेशन लेयर का थिकनेस कम हो जाता है पहला। और दूसरा, ठीक है, सेकंड ये है कि यहाँ पर जो है करंट फ्लो होता है। सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो। तो बताओ क्या यहाँ पर करंट फ्लो होगा कि नहीं? होगा। तो बोलो क्या I इक्वल टू 0 होगा? बोलो नॉट 0, I इक्वल टू। तो इसमें भी क्या होगा, करंट फ्लो होगा, इधर से इधर करंट क्या होगा, फ्लो होगा। समझ में आया? तो समझ चुके हैं फॉरवर्ड बायसिंग में। बताओ पहला चीज यहाँ क्या होता है, डिप्लेशन लेयर का थिकनेस कम होता है, और दूसरा इसमें करंट आ रहा समझ में। तो ये सबसे बड़ा बात है जो याद रखना है, क्लियर है? और फॉरवर्ड बायसिंग किसको कहते हैं, ये तो याद ही रह जाएगा। पॉजिटिव पी वाला को पॉजिटिव से, एन वाला को इसी को कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। कोई तकलीफ? जरा सा भी लिखो। when P type of a PN junction diode, when P type of a PN junction diode is connected to positive terminal of battery, positive terminal of battery and N type is connected to negative terminal of battery, connected to negative terminal of battery, then this type of biasing is known as forward biasing. This type of biasing is known as
फॉरवर्ड बायसिंग। इस बायसिंग को क्या कहते हैं बाबू? अब क्या करना है आपको, सबसे पहले इस दोनों को क्या कर लेना, नोट कर लेना। समझ में आया? इस डायग्राम को भी और इसको नोट कीजिए। सुनिए, सुनो ना, चलो बाबू नोट डालो, नोट। अच्छा बताओ, फर्स्ट वन, फॉरवर्ड बायसिंग में जो डिप्लेशन लेयर है इसका थिकनेस बढ़ता है या घटता है? घटता है। तो लिखो नोट में 1 नंबर में लिखिए, फर्स्ट लिखिए, इन फॉरवर्ड बायसिंग, इन फॉरवर्ड बायसिंग, इन फॉरवर्ड बायसिंग the thickness of depletion layer, the thickness of depletion layer, thickness of depletion layer decreases, thickness of depletion layer decreases। हो गया? सेकेंड वाली, दूसरी नोट सुनो जी, सेकेंड। अच्छा बताओ, यहां पर क्या करंट फ्लो होता है कि नहीं? तो लिखिए, इन फॉरवर्ड बायसिंग, इन फॉरवर्ड बायसिंग करंट passes through, current passes through, current passes through PN junction diode, current passes through PN junction diode, PN junction diode। बोलो हो गया? क्लियरली? चलो समझो, हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग। हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग। हो गया? चलिए समझे, समझे बाबू? देखिए यह वर्ड क्या, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक मतलब समझते हैं? समझिए, उसका कैरेक्टर यानी लक्षण, कैरेक्टर यानी लक्षण, एक प्रकार से नहीं बोलता है इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, मतलब इसका लक्षण अच्छा नहीं है, ठीक है? यानी इसको जज करने वाले हम लोग, किसको? फॉरवर्ड बायसिंग, पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे बिहेव करता है उसको जज करेंगे। तो जैसे आदमी का कैरेक्टर देखा जाता है, उसका चाल चलन क्या है, सामाजिक हो रहा है ना, लेकिन यहाँ तो इसका क्या, कोई समाज में तो रहता नहीं है बेचारा, इसका सामाजिक देखेंगे नहीं। तो यहाँ देखो कैरेक्टर किसके किसके बेसिस पर जज करता है? जज करता है करंट और वोल्टेज के बेसिस पर। किस पे? यानी सिंपल से यहाँ करंट और वोल्टेज के बीच रिलेशन निकालने, यानी उसके बीच ग्राफ अगर प्लॉट कर रहे हैं तो वही क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक। समझ में आया? क्लियर है? कैरेक्टरिस्टिक मतलब करंट और वोल्टेज के बीच का ग्राफ, सिंपल सा रिलेशन मतलब ग्राफ ही हुआ, ठीक। करंट और वोल्टेज के बीच का जो ग्राफ होगा उसी को हम क्या कहेंगे? चलिए, जब इसका ग्राफ प्लॉट किया गया किस बायसिंग में? फॉरवर्ड बायसिंग। इधर वोल्टेज लिया गया, इधर करंट लिया गया, ठीक है? इधर वोल्टेज, इधर करंट। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह है, ध्यान से देखिए, ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे हो गया, क्लियर है? ऐसे हो गया, तो समझिए ऐसा क्यों हुआ, ध्यान समझना। अच्छा बताओ, ये जो डिप्लेशन लेयर है, कौन लेयर? बताओ, इसका जो थिकनेस था, यहाँ पर जो आयंस जो था इमोबाइल चार्ज के लिए, तो इसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता था क्या? जिसको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या कहते थे? मान लो इसका बैरियर पोटेंशियल है 0.7 वोल्ट। कितना? 0.7 वोल्ट, ठीक है?
बैरियर पोटेंशियल क्यों? क्योंकि ये रोकता है, बैरियर का काम करता है, इधर वाला को उधर नहीं, उधर वाला को इधर नहीं आने देता है। अब इमेजिन करो हम जो वोल्टेज दिए हैं, ये दिए 0.2 वोल्ट, करंट चलेगा? रोकने वाला 0.7 वोल्ट और जो ले जाना चाह रहा करंट वो 0.2 वोल्ट, क्या कभी ले जा पाएगा? नहीं। बोलो 0.4 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, अभी भी नहीं। लेकिन जैसे ही 0.8 करेंगे तो हल्का हल्का चलना शुरू, 0.9 करेंगे थोड़ा और चलेगा। हो सकता है 1 वोल्ट जब हो जाए तो ये पूरा टूट जाता हो, मान लो, और जब पूरा टूट जाएगा तो क्या आपको रोकने वाला है? नहीं, तो हर भराग नहीं चलेगा। सिंपल सा, ठीक है। तो बोलिए क्या 0.7 वोल्ट तक चला करंट? क्या नहीं, उस समय तक तो वोल्टेज बढ़ा है लेकिन करंट चला। लेकिन जैसे 0.8 के चलना हल्का हल्का 9 में थोड़ा और बढ़ा, लेकिन जैसे 1 वोल्ट हुआ पूरा टूट गया बैरियर, तो अब कोई रुका नहीं, अब आराम से पूरा एकदम स्पीड में अचानक करंट बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं? तो भाई मान लो यह 0.2 वोल्ट नहीं चला, 0.4 वोल्ट नहीं चला, 0.6 वोल्ट नहीं चला, 0.7 नहीं चला, जैसे 0.8 हुआ देखो हल्का बढ़ा, 0.9 में हल्का और बढ़ा, जैसे 1 वोल्ट की देख रहा, जरा सा पूरा डिप्लेशन टूट गया, देखो जरा सा वोल्टेज बढ़ा लेकिन करंट देख रहा अचानक तेजी से ऊपर चली गई। तो याद रखिएगा यहां से यहां तक जो है यही है बैरियर पोटेंशियल। कौन है? बैरियर। याद रखिए बैरियर पोटेंशियल जब तक था तब तक नहीं चल रहा, लेकिन जैसे यहाँ पर जहां अचानक करंट बढ़ गया इसको बोलते हैं वी के। क्या बोलते हैं? वी के। इसको बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज। नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज। नी वोल्टेज क्यों कहते हैं मालूम है? नहीं, चलिए समझाते हैं। बोलो हम लोग का पैर का जो ये है इसको क्या कहते हैं? नी कहते हैं? कहते हैं कि नहीं? तो जरा ध्यान से देखो हम लोग का जो पैर है, बताइए कहां से ऐसे मुड़ रहा है? नी के पास। ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ से मुड़ो? इसीलिए साइंटिस्ट लोग इसका नाम क्या दिया? नी वोल्टेज। और हिंदी में तो और मस्त नाम है इसका, जिसको हम लोग घुटना कहते हैं उसका हिंदी में नाम होता है जानू। क्या कहते हैं? जानू। ठीक है, तो इसका ओरिजिनल नाम है हिंदी में जानू वोल्ट था। क्या नाम? जानू वोल्ट था। और देखो बहुत कोई क्या होता है हस्बैंड लोग अपनी वाइफ को जानू कहता है। क्यों कहता है? इसके पीछे रीजन समझाता। बेचारा वो साइंस पढ़ा होगा, ठीक है, और साइंस पढ़ा होगा तो जानता होगा कि जानू मतलब होता घुटना, जानू मतलब जान नहीं, घुटना। अब वाइफ को जो है अब कैसे डायरेक्ट बोल दे कि तुम बुढ़वा को तुम्हारा दिमाग घुटना में, है ना, तो उसको बोलता है तुम तो मेरी जानू। वो भी खुश, हाँ जानू बोल रहे हैं, हमको जान बोलते हैं आप। वो बेचारा खुश, बेचारी खुश, और उसका हस्बैंड भी खुश। बोल लिया अपना खुश हो रहा कि इसको बुढ़वा, उसको पता नहीं चल रहा, उसको बोले जा रहे। ठीक है, तो याद रखना तुम लोग कभी जानू नहीं बोलने लगे, ठीक है, साइंस पढ़ के नहीं बोलने लगे, बुझे? तो याद रखना। तो समझ में आया? तो जानू का मतलब क्या था? वो ठीक। तो अगर कोई जानू बोले तो सोच लो, लेकिन तुम लोग बोलने की कोशिश करना, ठीक है? आप तो और जानते क्यों बोलो, ठीक है? आप हो गया, चलो इधर 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 समझो, अरे छोड़ो इधर समझो। ठीक, याद रखिए इसको कहते हैं नी वोल्टेज। नी वोल्टेज यानी जहां से क्या हो करंट आसानी से, सॉरी आसानी से नहीं, तेजी से अचानक क्या हो जाए, बढ़ जाए, रैपिडली इंक्रीज हो जाए करंट का वैल्यू, उसको क्या कहते हैं? नी वोल्टेज। नी वोल्टेज। समझ में आया कि नहीं है? तो ये था आपका क्या? फॉरवर्ड बायसिंग का कैरेक्टरिस्टिक। चलिए नोट कीजिए। क्या नाम नहीं लिखे इसका? अरे लिखिए दिए नी वोल्टेज रे सब, इसको बैरियर पोटेंशियल पिछले दिन क्या पढ़ा? हो गया होगा? ऐसे ऐसे कितना ऐसे करना हो तो गया। चलो लिखो इसके नीचे। इतना लेट करवाएगा? कहीं तुम लोग का भी जानू नहीं ना कुछ? बहुत किसी को याद आ रहा होगा अगर तुम ही लोग को कोई जानू बोल दिया हो।
चलो हो गया, देखे सुनो पहली बार इसके नीचे इसके बारे में लिख लेंगे अभी। फर्स्ट नंबर सुनो, अच्छा बताइए बैरियर पोटेंशियल से अगर कम वोल्टेज रहेगा, बैरियर पोटेंशियल से कम वोल्टेज रहेगा, क्या करंट फ्लो होगा? नहीं। तो लिखो एक नंबर, when applied potential is less than barrier potential then current is not flowing through diode. करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू डायोड। बोलो डायोड से करंट पास होगी क्या? नहीं। दूसरी वाली 2 नंबर, बोलो जब बैरियर पोटेंशियल के बराबर हो तो उस समय क्या होता है? ठीक चलना स्टार्ट करता है, करंट चलना ठीक क्या होगा? तो लिखो when, 2 नंबर में लिखो when applied potential is equal to the barrier potential then current just starts flowing through the diode। क्लियर है बाबू? बोलो हो गया? अब नोट हो गया जी? तीसरी नंबर में क्या करो, नी वोल्टेज लिख के डैश दो, नी वोल्टेज लिख के डैश दो। नी वोल्टेज को डिफाइन भी कर देना। तो बोलो जब करंट क्या हो सर्किट में, सॉरी डायोड से होकर के जब करंट क्या हो अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाए, ठीक है, तो उसी वोल्टेज को क्या कहते हैं? समझ में आया? तो लिखो when current flowing through the diode, rapidly increases, then the potential is known as knee voltage। तब उसी बेचारी को हम क्या करते हैं? समझ में आया कि नहीं? बोलो कोई तकलीफ? अब चलो हेडिंग डालो, बोलो हेडिंग डालो तो रिवर्स बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। हेडिंग डालो रिवर्स बायसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। हो गया? बोलो जी। नहीं तुम लोग नहीं मिटाना, तुम लोग को फिर से बनाना होगा। तुम लोग मिटाने स्लेट लेके आते हैं।
सुनो, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है कि नहीं? ये पी टाइप है, ये हम ऐसा करें, ध्यान से देखो, पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव। इसको कहते हैं रिवर्स बायस। इसको क्या कहते हैं? रिवर्स बायस। देखो, पी वाला नेगेटिव से और एन वाला पॉजिटिव से, ठीक है? तो उसको क्या कहेंगे? रिवर्स बायस। तो ये क्या है? रिवर्स बायसिंग है। अब देखो यहाँ रिवर्स बायसिंग में होता क्या है, समझते हैं। अच्छा बताओ, ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव और ये पॉजिटिव भी यहाँ कन्फर्म। यस सर। इस नेगेटिव को देख के ये सब जो नेगेटिव है अट्रैक्ट होगी या रिपेल होगी? अट्रैक्ट होगी। ये क्या है? और हम बात कर रहे हैं नेगेटिव का, रिपेल ना करेगा, अट्रैक्ट करवाने लगे नेगेटिव से नेगेटिव। क्या बात है? बोलो, ये नेगेटिव को देख के ये सब नेगेटिव इधर जाना चाहिए और ये सब जो पॉजिटिव है ये सब इधर, नहीं समझे? ये सब इधर। अब सोचो जरा सा, इधर तो माइनस पहले से ही था और ये सब जो भी माइनस था और जाके उधर जाके जमा होने लगा, होने लगा क्या? उसी तरह यहाँ देखो, ये पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को देख करके ये सब पॉजिटिव क्या होगा? रिपेल, इधर से इधर भागने लगे। लेकिन ये सब नेगेटिव सब इधर है, इससे अट्रैक्ट होने लगेगी उससे। फिर हमको उससे मतलब नहीं। इधर देखो, यहाँ पॉजिटिव पहले से है और पॉजिटिव आके जमा हो रहा है। तो बोलो, थिकनेस लेयर पतला होगा या और मोटा होगा? थिकनेस लेयर और मोटा हो जाएगा। तो थिकनेस लेयर और मोटा हो जाएगा तो क्या करंट फ्लो होगा? तो याद रखिएगा, इसीलिए रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं होगा। समझ में आया? रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो। बोलो, I इक्वल टू 0 या नॉट 0? 0। समझ में आया? अब एक और चीज समझाना चाहते हैं यहाँ से। देखो, ये वाला जो है ना, ये सिंबल इसी तरह क्यों दिया गया पीएन जंक्शन डायोड का, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ कैसा सिंबल बनाया, ऐसे यही बनाया। yes, sir। इसको क्यों ऐसा दिया समझिए। ऐसा लग रहा है, इधर से देखो, ये लग रहा है एरो है, लग रहा है ऐसा लग रहा है कि इधर से जाएगा छेद कर ले, निकल जाएगा। एरो का काम क्या है? ठीक, इसको पार कर देंगे। ठीक, यानी अगर आप इधर से करंट दोगे तो जाएगा, पार हो जाएगा। लेकिन इधर से जब आएगा, ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ गेट स्टॉप कर देगा, इसीलिए इधर से जब भेजोगे तो नहीं जाएगा। अब समझ में आया? पीएन जंक्शन डायोड का इसी तरह से सिंबल कर दिया गया। इसका मतलब कहना है कि इधर से डालोगे तो जाने देंगे, इधर से नहीं जाएगा। आगे से डालोगे तो जाने देंगे, पीछे से डालोगे तो नहीं जाएगा। समझ में आया? सिंपल सा। ठीक, तो बोलो, किधर से डालना, आगे से या पीछे से? क्लियर है? तो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो होने देता, लेकिन रिवर्स में फ्लो। समझ में आया कि? क्लियर है? ठीक, तो समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, लिखो लिखो। तो बोलो, क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? बोलो बाबू, बोलो, पी टाइप को किससे जोड़ेंगे? नेगेटिव से। एन वाला को, डीसी को क्या कहते हैं? रिवर्स बायस। लिखो लिखो लिखो, when p type of a PN junction diode, when p type of a PN junction diode is connected to negative terminal of battery, while n type is connected to positive terminal of battery, then this type of biasing is known as
दिस टाइप ऑफ बाइसिंग इज नॉन एज रिवर्स बाइसिंग। इस बाइसिंग को हम क्या कहते हैं बाबू? कोई तकलीफ? अब क्या करोगे? इस डायग्राम को बनाओगे। चलो बाबू इस डायग्राम को बनाओ। हम समझ तुमको कॉपी चेक करवाने के लिए बुलाए रहे। Not- 100 में 100 ले। नॉट पहली वाली। सर को पसंद नहीं मिटा। अरे सुनो ना, बाद में हाँ सर लिखते हैं नॉट पहली वाली, नॉट। पहली वाली तो सुनो ध्यान से। अच्छा बताओ बाबू, ये जो है हम लोग का डिप्लेशन लेयर, रिवर्स बाइसिंग में क्या हुआ? इसका थिकनेस कम हुआ या ज्यादा हुआ? ज्यादा हो गया। इन फर्स्ट बात यहाँ पर ये कि रिवर्स बाइसिंग में डिप्लेशन लेयर का थिकनेस इंक्रीज होगा। दूसरा, करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? जब डिप्लेशन लेयर टूटा इन कहां से करंट है ना? तो लिखो एक नंबर लिखिए, इन रिवर्स बाइसिंग the thickness of depletion layer increases हो गया। सेकंड बोलो 2 नंबर बोलो, करंट फ्लो होगा क्या? तो लिखो, इन रिवर्स बाइसिंग current is not passes through diode। समझ में आया? यस सर। अब इसका नाम डायोड क्यों पड़ा ये पता है? नहीं, चलो वो भी बताते हैं। इसका नाम क्या होगा? डायोड। डाय मतलब होता है और ओड मतलब होता है कैरेक्टर। ठीक है, इसके पास 2 तरह का कैरेक्टर है, यानी 2 तरह का बोल सकते तो लक्षण है या गुण है। जैसे आप कोई कंडक्टर ले लो, कोई तार ले लो, आप उसको इधर से करंट पास कराओ तो भी जाने देगा, इधर से कराओ तो भी जाने देगा, है कि नहीं? कभी ऐसा बोला आप जाकर के, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी दुकान गया, वहां तार खरीद के लाया 1 मीटर, तो स्पेशली बोला नहीं इधर से डालिएगा, ऐसा कभी बोला? चाहे इधर से जोड़ो या इधर से जोड़ो, दोनों तरफ से। लेकिन इसमें देखो गजब का कैरेक्टर है, अगर फॉरवर्ड की तरफ से यानी आगे से दीजिएगा तो करंट जाने देगा, लेकिन पीछे से डालोगे तो क्लियर है। तो बोले इसके पास 2 कैरेक्टर है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? बुझा कि समझा? इसका फायदा होता होगा सर। हाँ? डायोड का फायदा होता है। इसी का फायदा, अगर ही नहीं रहता तो अपना मोबाइल कभी चार्ज हो नहीं होता, समझे? हाँ क्या? हम अगला दिन बताएंगे मोबाइल जो चार्जर वगैरह होता है वो कैसे बनता है, वो अगला दिन बताएंगे, ठीक है? हाँ घर में बना सकते। क्या बोले? फोन से फोन चार्ज करने में तो आ गया। फोन से फोन चार्जर, वो हाँ वो सब बैटरी सॉरी थोड़ा ज़्यादा रहता तब ना। अब हमारा वाला चार्ज करेगा कहाँ से? बेचारा खुद बच्चा है, इसी को दे दो कोई। सुनो ना, हेडिंग डालिए ना। चलिए हेडिंग डालिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बाइसिंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बाइसिंग। बोलो। ठीक है अच्छा ठीक है, सीखो तुम लोग। हिंदी मीडियम लोग देखो ला ला के फंसा दे रहा है, और इंग्लिश वाला बोलते बोलते थक जाते हैं।
हो गया रे? यस सर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायसिंग। कौन बायसिंग? रिवर्स बायसिंग का हम लोग क्या जानने वाले हैं? कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तैयार हो? यस सर तो इसका जब ग्राफ प्लॉट किया गया, इधर देखो, इधर वोल्टेज, इधर नेगेटिव वोल्टेज, इधर करंट, इधर नेगेटिव। तो बोलो बैटरी को सीधा जोड़ा या उल्टा जोड़ा? उल्टा जोड़े, नेगेटिव में जोड़े। देख लो, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से, नेगेटिव वाला को तो उल्टा कनेक्ट किए, नेगेटिव में किए। तो इसका जब ग्राफ प्लॉट किया, देखा कि जब वोल्टेज बढ़ा है नहीं चला, करंट वोल्टेज बढ़ा नहीं चला, 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 लेकिन एक बार अचानक चलने लगा। नहीं समझे? समझो कैसे? बोलो बाबू, इसको अपोजिट किए, वोल्टेज कम था, इसका वोल्टेज क्या था? कम। तो ये क्या किया? नेगेटिव वाला पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, नेगेटिव वाला रिपेल किया, इधर और थिकनेस क्या वो बढ़ने लगी, इधर पॉजिटिव जाने लगा और थिकनेस बढ़ने लगा। लेकिन इमेजिन करो, ये पोटेंशियल बढ़ाते बढ़ाते बहुत स्ट्रॉन्ग करने लगे इसको। सोचो, ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव नहीं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है। समझ में आया? बहुत स्ट्रॉन्ग। तो होगा क्या? इधर वाला पॉजिटिव को तो अट्रैक्ट करेगा ही, क्या इधर वाला छोड़ेगा क्या? नहीं। इधर वाला खींच तोड़ तोड़ के खींच लेगा। उसी तरह ये पॉजिटिव बहुत स्ट्रॉन्ग है, इधर नेगेटिव वाला गया तो ये जो यहाँ पर जो है उसको भी खींच लेगा। लास्ट में जो डिप्लेशन लेयर हो जाता है ना, ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक क्या बोले, एक प्रकार से बोलो सर्किट जल जाता है। ठीक है, क्लियर है? यानी सोचिए, आगे से जब डाल रहे हो आराम से जाने देगा, पीछे से डाल रहे हो जाने नहीं दे रहा, लेकिन आप जबरदस्ती कीजिएगा तब तो चला ही जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, क्या वो लायक अब बचेगा क्या? किसी लायक नहीं, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, एक और डायोड है, जेनर डायोड, वो उसको पीछे से भी डालोगे तो कोई टेंशन नहीं, उसको और आराम होता है। ठीक है, हाँ, लेकिन जेनर डायोड हम लोग का सिलेबस से हटा दिया। क्लियर है? लेकिन बाबू ये तो बात बेचारी प्योर थी। ठीक है, इसमें ज्यादा इंप्यूरिटी मिला नहीं था। ठीक है, जेनर डायोड में बहुत ज्यादा इंप्यूरिटी मिला था, पूरा अशुद्ध रहा था, तो उसमें आगे से डालो पीछे से डालो कोई फर्क नहीं। लेकिन सोचो, ये तो उतना इम्प्योर नहीं है, इसमें अगर आप जबरदस्ती कीजिएगा तो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा और ये सर्किट, मतलब ये जो डायोड है जल भी जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? जल जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं भंजन विभव। क्या कहते हैं? भंज जाता है, मतलब बुझा जाता है, जल गया। क्या करें, हिंदी नाम है ऐसा है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको कहते हैं क्या? ये है ब्रेक डाउन पोटेंशियल। क्या है? याद रखिए, ब्रेक डाउन पोटेंशियल पर क्या होता है? करंट आसानी अचानक तेजी से क्या होता है? बढ़ जाता है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक, तो इस ग्राफ को ड्रॉ कर लीजिए। एक नंबर फर्स्ट सुनो, बोलो ब्रेक डाउन पोटेंशियल से पहले क्या करंट फ्लो हो रहा था? नहीं हो रहा था? तो लिखो, इन रिवर्स बायसिंग, एक नंबर लिखिए, इन रिवर्स बायसिंग, इन रिवर्स बायसिंग, इन रिवर्स बायसिंग current is not flowing through diode. In reverse biasing, current is not flowing through diode. Current is not flowing through diode below the breakdown potential. Below the breakdown potential. हो गया? चलिए, अब भी 2 नंबर में हेडिंग डालिए। क्या हेडिंग डालो? ब्रेक डाउन पोटेंशियल। हेडिंग क्या डालो? क्या? ब्रेक डाउन पोटेंशियल। कौन? तो बोलो, ब्रेक डाउन पोटेंशियल किसको बोलेंगे? जब रिवर्स बायसिंग में भी करंट क्या हो जाए? अचानक फ्लो होना शुरू हो।
ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन पोटेंशियल, ब्रेक हो जाता है। लेकिन एक्चुअली यहाँ कुछ बचता नहीं है, लेकिन फिर भी चलो लिखो, लिखो दैट पोटेंशियल, अच्छा हाँ क्या लिखे, at which current start flowing through diode, starts flowing through diode in reverse biasing, comma, is known as breakdown potential, उसको हम क्या कहते हैं बाबू, ब्रेकडाउन पोटेंशियल। कोई तकलीफ, बोलो जी। तो अब जो है हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है रेक्टिफायर। क्या नाम है, रेक्टिफायर। चलिए हेडिंग डालिए, रेक्टिफायर। डालिए हेडिंग। फ्री फायर पबजी वो सब नहीं पढ़ाते हम, देख रहा ज्यादा सुन अभी थोड़ा दिन के बाद फौजी सुनाई देगा। पबजी आ रहा, चलिए ध्यान से सुनिए। तो बात कर रहे हैं रेक्टिफायर का, किसका, तो रेक्टिफायर क्या समझो, यानी सिंपल सा वैसा कोई भी डिवाइस जो एसी को किस में कन्वर्ट कर दे, उसे क्या कहते हैं। आप लोग का मोबाइल का चार्जर है, तो बोलिए जो आप कनेक्ट करते हैं, जो आप लगाते हैं बोर्ड में, वो कौन है, एसी सोर्स। लेकिन आपका जो मोबाइल में जो आप देते हैं, ठीक है, कनेक्शन, वो क्या होता है, डीसी, क्योंकि बैटरी चार्ज करने के लिए चाहिए डीसी, ठीक है। तो बोलो एसी को किस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये चार्जर जो हो गया वो एक प्रकार से क्या है, सुने भी हम, ठीक है। चार्जर हम लोग जनरल भाषा में बोलते हैं, इसका ओरिजिनल नाम रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर में भी पढ़ा है ठीक है। रेक्टिफायर। हाँ। तो सिंपल सा क्या समझे, बोलो, वैसा डिवाइस जो क्या करे, उसको क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। लिखिए, दैट device which converts AC into DC, comma, is known as rectifier, हो गया। यस सर। बोलो पे टेंशन। अब ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करेगा, उस प्रिंसिपल का देखते हैं। डालिए, हो गया प्रिंसिपल, पापा कलर सच्चे में जाओ, नहीं पापा कल आता है वो। तो बाहर का है। अरे एक बार हम बताते हैं, हम कोटा में थे, तो हमारा एक दोस्त था, रूम पार्टनर जो मुकेश, तो हम लोग आते थे 12 बजे लगभग क्लास खत्म होता था, हम लोग आते थे, और मेरा आदत था हम खाना खाने के बाद हम पढ़ने लगते थे, और उसका आदत था सबसे पहले योगा करता था, रामदेव का फैन था, तो योगा करता था, और योगा जब ध्यान में लग जाता था, उस समय फोन आया कुछ है जल्दी नहीं उठाता था, तो हम पढ़ रहे थे और वो योगा कर रहा था। कौन मुद्रा में था हमको नहीं पता, लेकिन वो बस फोन से, और फोन उस समय चलता था नोकिया आशा, वाइब्रेट जानवे करते कितना करता, वाइब्रेट कर रहा है, ठीक, पापा का फोन आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार आ रहा है, ठीक। लास्ट में हमको लगा कि पापा का फोन उठा लेना चाहिए, जैसे रिसीव किए, उधर से मम्मी डांट रही थी, उसकी नहीं किसी और की होगी। मतलब किसी और का नंबर पापा के नाम से सेव रखा, ताकि हमको नहीं पता चले, हमको पता चल गया।
गजब। लेकिन सोचो जरा सा, इमेजिन करो कभी पापा के सामने खड़ा है, सोचिए, और उसके पापा फोन करो। इमेजिन करो, और गांव देहात का बाप कैसे बोलेगा, हाँ मैं जी हाँ खड़ा, तो कौन दूसरा बाप कहाँ से? क्या करेगा? लेकिन ये लड़का जो था, ये सच में इसका पापा, ऐसा नहीं सोचिएगा। और सोचिएगा अभी तो क्या जाएगा उसका। चलो इधर देखो, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करेगा समझो, बहुत ही आसान सोचिए। बोलो बाबू, ये क्या है? ये है डायोड। हाँ? वाह, रिदम में पढ़ेंगे क्या? बोलो बोलो, ये क्या है? चलो समझो, ये बेचारी पी टाइप है, ये पी टाइप है, एन टाइप है ना? बोलो ना। अच्छा बताओ, अगर आप इधर से करंट डालोगे तो जाने देगा, उधर से नहीं। तो बस यही इसका प्रिंसिपल है कि रेक्टिफायर इस प्रिंसिपल पर वर्क करेगा कि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में करंट फ्लो होने देता है, जबकि रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो नहीं होने देता है। समझ में आया? तो यही इसका क्या है, प्रिंसिपल। तो लिखो इट वर्क्स, लिखो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट वर्क्स, WRKS, WRKS है ना? अरे लिखो, अंग्रेज सब अंग्रेजी भाषा निकाल के चल गए, नहीं हिंदी और इंग्लिश में कितना फर्क है। एक बिंदु लग गया तो हिंदी में देखो उसको उच्चारण चेंज करता है, ठीक है? अरे यहाँ लिखता वर्क्स और पढ़ते हैं वर्क्स, है ना? हम तो बिकाउज बिकाउज पढ़ते हैं, हमारा आधा जिंदगी चल गया। जब हम गए, ठीक है, इंग्लिश वाला कोचिंग, तब मालूम चला बिकॉज है, इट्स नॉट बिकॉज, इट बिकॉज, ठीक, तब मालूम चला। उसके बाद हम दी द करके चल गए तो उसको बोला दी, द नहीं दी, लो भाई, बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद जैसे इंट्रोडक्शन देने के लिए भेजता है फर्स्ट में, जानवे करते, मैट्रिक पास करने के बाद गए तो वही टॉपर ब्रिटिश, तो जैसे गए तो बोला इंट्रोडक्शन दीजिए इंग्लिश में, तो हम बोले माय नेम इज, जो है ठीक वही होना, ठीक। तब फिर बोलता है नो नो नो, इट कैन बी बेटर, ठीक है। उसके दाई मिस, तो वो बताइए कि ये जो है ओल्ड फैशन है, माय नेम इज, बोलिए हाय दिस इज चंदन, दिस इज चंदन। और हमरे सर बच्चा सिखाते हैं कि दिस इज लगता है नॉन लिविंग पीपल, है ना? हमको सिखाया गया ही यार दिस इज चंदन हो, ठीक है? समझ में आया? देखो फर्स्ट है हाय दिस इज चंदन, ठीक। उसके बाद फिर बोला कि अगर ये भी अच्छा नहीं लगता, इससे भी बेटर बोल सकते हैं माई सेल्फ चंदन, ठीक। बोले चलो भाई कम से कम सेल्फ तो हम में आया, ठीक है भाई। अरे एक से, और हमारा नाम का एकदम देते, एकदम कबड़ा कर देते। मेरा नाम है चंद्रमणि, ठीक है, ओरिजिनल नाम है चंद्रमणि, और वो हमको बोलती थी चंद्रामणि। सोचो जरा, एक तो अपने नाम हमारा पसंद नहीं हमको, और ऊपर से उसका तो खैर लिखिए चंदन। चंदन क्यों कहता है? जैसे घर में नहीं रहता, नाम बहुत बड़ा बड़ा है, जैसे मान लो किसी का नाम बहुत बड़ा, ठीक, आयुष्मान वगैरह होता है, लेकिन घर में छोटू बिट्टू, बस, समझे? अब सोचो अब क्या बोलेगा। देखो चंदन जो है गरीब नाम है, मालूम होगा, कोनो गांव चल जाइए, कोनो मोहल्ला चल जाइए, जब किसी को कोई नाम नहीं मिलता चंदन सबसे बेस्ट, समझ में? देखो यहाँ चंदन, ऐसा कोई बैच अभी तक पढ़ावे नहीं कि जिसमें चंदन नहीं, सबसे गरीब नाम। तो जब राशि पर का जब नाम पंडित लोग बोल के गया कि चौ से रखना है, तो उस समय नदिया के पार फिल्म आया था, गुंजारे चंदन, हम चंदन, ठीक है। अब गुंजा खोजते रहे, चंदन हो गया, तो चंदन रह गया। लेकिन बाद में जब स्कूल गए तो मेरे पापा बोले कि नाम थोड़ा बड़ा होना चाहिए,
तो फिर मेरे पापा नाम रख दिए चंद्र प्रकाश चंदन, समझे? हाँ, चंद्र प्रकाश चंदन। वही चला 2 क्लास से 7 क्लास तक चला, तब तक एक तो आ गया सर, मतलब एक तो क्या जजवाड़े सर, ठीक, तो वो आ गया, तो उनको मेरा हैंड राइटिंग वगैरह सब कुछ अच्छा लगता था। ये जिस तरह लिखते हैं ऐसा नहीं हो रही ना, बहुत सुंदर था पहले, ये तो कोटा जाके हालत हुआ, लेकिन पहले ठीक था। तो देखे तो बड़ा अच्छा लगा उनको, तो हम उनके फेवरेट स्टूडेंट हो गए। तो हमको बोला कि तुम्हारा नाम जो है चंद्र प्रकाश चंदन सेट नहीं करता, तुम्हारा नाम हम बढ़िया रख देते हैं। बोले क्या? बोले चंद्रमणि प्रकाश। हमको बड़ा अच्छा लगा कि सर रखना, रख दिए। और बताए तो उनका अर्थ बताए थे कि देवघर का जो मंदिर है उसमें शिवलिंग के ऊपर एक तो पत्थर होता था, उसका नाम था चंद्रमणि कांत पत्थर। जब उसमें रोशनी पड़ता था चंद्रमा का तो पिघल पिघल के बूंद बूंद गिरता था, तो हम जल्दी गुस्साते हैं नहीं। तो यही सब चीज हमारा गुण देखा, बोला तुम उसी तरह बिल्कुल वही गुण है, तुम जल्दी गुस्साते नहीं हो, शांत दिमाग के हो। तो हमारा नाम रख दिया, और नाम रख के सर गुजर गए, हमारा नाम रह गया। उस दिन हमको सच बताएं बड़ा अच्छा लगा था, कोई सर इतना हमने देखा गुण की भाई इस तरह नाम रखा। लेकिन सबसे बुरा किस दिन लगा, हमारा घर में एक तो कंपाउंडर था मनोज यादव, उसकी मम्मी का नाम देखे सर्टिफिकेट में चंद्रमणि दे दी। तो उस दिन लगा नाम का सत्यानाश ठीक नहीं है। चलो अब ज्यादा कब करेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी, क्या लिखिए। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट, हो गया कॉमा, ए पीएन जंक्शन डायोड, a PN junction diode allow current in forward biasing, while stops current, स्टॉप मतलब समझते हैं? हाँ, while stops current in reverse biasing, stops current in reverse biasing, समझ में आया? in reverse biasing, हो गया? चलिए अब हेडिंग डालिए बाबू, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर डाल दिए हेडिंग, बोलो जी। तो रेक्टिफायर जो होता है 2 टाइप का होता है, कितने टाइप का? 2 टाइप का, एक होता है फुल वेव और एक होता है हाफ वेव। क्या होता है? फुल वेव और हाफ वेव। तो चलिए 1 नंबर लिखिए हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा नंबर लिखिए फुल वेव रेक्टिफायर। पहली वाली कौन है? हाफ वेव। हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरी वाली कौन है?